Hello friends, myself Manish Parikar. I am from Career Focus. ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पंचायती राज एक्ट 1989। हम उसी के बारे में आज आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाए थे चैप्टर 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। चैप्टर 4 में सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज आती हैं। चैप्टर 1A हमने डिस्कस किया था, जिसमें वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस मैंने बताया था। चैप्टर 2 हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हल्का पंचायत होनी चाहिए। चैप्टर 4 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको हल्का पंचायत के पावर्स एंड फंक्शंस बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर 4 था जो हमारा वो था प्रॉपर्टी और फंड्स। प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या हल्का पंचायत की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हल्का पंचायत के फंड्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हल्का पंचायत फंड्स, जो हल्का पंचायत के फंड्स होते हैं उनको कौन ऑपरेट करता है? हल्का पंचायत के जो फंड्स होते हैं उनको सरपंच और जो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी मैंने कल आपको बताया था कि जो सेक्रेटरी हल्का पंचायत का कौन होता है? VLW। और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम पंचायत बोर्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था कि हु इज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ पंचायत, तो वो VLW होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारे जो फंड्स होते हैं उनको कौन ऑपरेट करता है? सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर ऑपरेट करते हैं। और ये भी मैंने बताया नहीं लास्ट वीडियो में, जो हल्का पंचायत के फंड्स होते हैं मैंने बताया था कि 6 शेड्यूल्स होते हैं। तो ये जो शेड्यूल 1C है, जो शेड्यूल 1C है उसमें हल्का पंचायत के फंड्स आते हैं। शेड्यूल 1 है जो उसमें 1A में क्या आता है? शेड्यूल 1A में फंक्शंस आते हैं हल्का पंचायत के। और शेड्यूल 1B में जो हमारे पास होता है, शेड्यूल 1B में हमारे पास आता है कि जो गवर्नमेंट है उसको स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए जो भी फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने हैं हल्का पंचायत में, उनके इलेक्शंस होने या कुछ भी करने के लिए गवर्नमेंट को उनको स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए। शेड्यूल 1 में क्या 1A में क्या बोलते हैं कि हल्का पंचायत के फंक्शंस क्या हैं, और शेड्यूल 1B में बोलते हैं कि गवर्नमेंट को स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए। और शेड्यूल 1C में बोलते हैं कि जो हल्का पंचायत के फंड्स हैं उनको कौन ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ऑपरेट कौन करेगा, लेकिन मेन बात ये है कि हल्का पंचायत के फंड्स आएंगे कहां से, उनको फंड्स मिलते कहां से हैं। ठीक है, उनको फंड्स कहां से मिलते हैं? जो भी टैक्स होता है, जो भी टैक्स जो पंचायत लगाती है, ठीक है, जो भी टैक्स होता है जो पंचायत लगाती है वो उनका एक तरह से क्या है? उनके लिए फंड्स है। ठीक है, यहाँ कोई पब्लिक मिलके कोई फंड्स दे रही है, ठीक है, वो भी उनके लिए क्या है? फंड्स है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, क्या देती है? गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है, कोई भी स्कीम्स के पैसे हैं या कुछ भी है, ये सारे क्या होते हैं? उनके लिए क्या है? फंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाएगा, एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा रहा है, कोई 100 मिल्स लग रही हैं या हस्त मिल्स लग रही हैं। उसके अलावा कोई गांव में हल्का पंचायत में कोई नई शॉप खुल रही है तो फीस रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। ठीक है, उसकी जो फीस होती है, सारे तरह के क्या आते हैं? फंड्स आते हैं एक हल्का पंचायत के लिए। और ये हल्का पंचायत के जो फंड्स होते हैं इनको ऑपरेट कौन करता है? सरपंच और सेक्रेटरी। और ये हमारा जो शेड्यूल 1C है उसके अंडर हमारे पास क्या आ जाते हैं? ये सारे हल्का पंचायत के फंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 हमारे पास क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस या मीटिंग। ठीक है, चैप्टर 5 हमारे पास क्या आता है? कब मीटिंग होगी और कैसे इनका बिजनेस चलता है। तो चैप्टर 5 का जो मीटिंग होती है उसको कौन कंडक्ट कराता है? वो सरपंच कंडक्ट कराता है। और जब सरपंच नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में नायब सरपंच कंडक्ट कराता है। और इस मीटिंग में सब प्लान्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं वो लोगों के साथ क्या की जाती हैं? डिस्कस की जाती हैं। वो मैंने बताया था कि इनकी मीटिंग कब कब होती है, मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह से इनकी जो मीटिंग होती है, सरपंच की ड्यूटी होती है कि वो हल्का पंचायत की मीटिंग डिस्कस करे, मीटिंग बुलवाए और लोग वहां पे आए और अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हैं उनको डिस्कस किए जाए।
तो ये हमारे पे यहाँ पे हल्का पंचायत खत्म होता है। जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक है वो हमारे पास हल्का पंचायत में आता है। जो जो हल्का पंचायत में आता था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे पास शुरू होता है चैप्टर 6, ठीक है। तो चैप्टर 6 क्या कहता है हमारे पास? पहले मैंने आपको बताया था कि जो विलेज लेवल पे काम होता है वहां पे ये क्या कहता था पंचायती राज एक्ट कि हल्का पंचायत होनी चाहिए जो विलेज लेवल पे होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैंने दूसरी चीज बताई थी कि ब्लॉक लेवल पे क्या होना चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर जो 6 हमारे पास कहता है वो हमारे पास यही कहता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। और वो ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल होगी उसमें कौन कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में सारे चेयरपर्सन होते हैं, और चेयरपर्सन के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, जो भी सरपंच वगैरह होते हैं हल्का पंचायत के, सरपंच और पंचित जो होते हैं हल्का पंचायत के, ठीक है। वो सारे मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में सबसे पहले फिर जो चेयरपर्सन होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, ये जो इलेक्शन होता है चेयरपर्सन का, इस सेक्शन 41 के अंडर लिखा गया है कि कैसे होता है, ठीक है। चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होता है? जितने भी जो हमारे पंचिस और सरपंचिस जो इलेक्ट हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाके वोट डालते हैं, और उनमें से ही कोई पंच या सरपंच जो होता है वो हमारे पास क्या इलेक्ट होकर आता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर जिसको बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन हेड कर कैसे आते हैं? ये जो सारे पंचिस सरपंचिस जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं? वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद हमारे पास क्या इलेक्ट होकर आते हैं? चेयरपर्सन किसका? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। ऐसे चेयरपर्सन बनने के बाद हमारे पास वैसे जैसे नायब सरपंच बनता था वैसे ही यहाँ पे उनमें से ही सिलेक्ट होके पंच सरपंच में से एक क्या आता है? वाइस चेयरपर्सन भी आता है। क्या आता है हमारे पास? वाइस चेयरपर्सन आता है, ठीक है। सिमिलर वे में मैं आपको जैसे मैंने हल्का पंचायत में बताया था कि वहां पे बीएलडब्ल्यू जो होता था वो सेक्रेटरी होता था हल्का पंचायत का, ऐसे ही यहाँ पे बीडीओ होता है। बीडीओ जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और वैसे ही जैसे मैंने हल्का पंचायत में भी बताया था, यहाँ पे भी जो टर्म होता है टेन्योर कितनी देर का होता है? 5 इयर्स का होता है। कितनी देर का होता है? 5 इयर्स का होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या था? विलेज लेवल पे हल्का पंचायत थी, और ब्लॉक लेवल पे क्या होती है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में क्या आता है? चेयरपर्सन आते हैं और सरपंच पंचेस वगैरह आते हैं। और जो चेयरपर्सन होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है? ये हमारी सेक्शन 41 के तहत इस एक्ट के लिखा गया है। क्या होगा? जितने भी जो पंचेस और सरपंचेस होते हैं वो आपस में वोट डाल के क्या करते हैं? एक चेयरपर्सन को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो एक इनका ही मेंबर होता है, यहाँ पंच या सरपंच जो पूरे ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक की सारी जितनी भी हल्का पंचायत होंगी उनमें से ही कोई पंच सरपंच इलेक्ट होकर हमारे पास क्या आ जाता है? चेयरपर्सन आ जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे उसमें हल्का पंचायत में क्या था? बीएलडब्ल्यू सेक्रेटरी था, इसी तरह यहाँ पे बीडीओ जो होता है वो क्या होता है? सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी टर्म कितनी देर की होती है? इनकी 5 इयर्स की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे पावर्स और फंक्शंस, ठीक है। चैप्टर 7 हमारे पास कहता है कि अब बीडीसी जो होता है उसकी क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं। चैप्टर 7 आ गया हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अब क्या हो गया? ये भी हमारा जो आता है अब शेड्यूल 2 ए, जो 4th शेड्यूल है हमारा, उसमें हमारे पास आते हैं पावर्स और जो फंक्शंस होते हैं किसके? बीडीसी के। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्या पावर्स और फंक्शंस होंगे? ये हमारे पास जो 4th शेड्यूल आता है, 3 शेड्यूल मैंने पीछे बता दिए, वैसे ही जो शेड्यूल 4 आता है उसमें पावर्स और फंक्शंस आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। इनका फंक्शंस क्या होते हैं? सारे जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं उनको कंपाइल करना। कंपाइलेशन किसकी? जो भी पंचायत लेवल के प्लान्स होंगे और उनको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड तक पहुंचाना। क्या करना? जो भी प्लान्स वगैरह होंगे डेवलपमेंट के उनको कंपाइल करना और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड तक पहुंचाना। किसका काम होता है?
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का काम होता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी सुपरविजन करना, डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हो, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट्री के ऊपर चल रहा है, हेल्थ के ऊपर चल रहा है, ठीक है, उन सबको सुपरवाइज करना किसका काम होता है? बीटीसी का काम होता है। किसका काम होता है? बीटीसी का काम होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहली मीटिंग जो होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? वो भी इसका फंक्शन होता है किसका? बीटीसी का। जो चेयरपर्सन होता है वो उनकी मीटिंग को क्या करता है? डिसाइड करता है पहली मीटिंग को, ठीक है। कौन करता है? चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? जो भी कंपाइल करना, उसके फंक्शंस वगैरह हैं, जो भी लेवल प्लान्स हैं, पंचायत लेवल पे कोई प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं, उनको आगे तक पहुंचाना, वो सारा काम किसका होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का होता है। या कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो भी आगे तक पहुंचाना किसका काम होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का ही होता है, ठीक है। अभी आगे चैप्टर 7, अब हमारे पास आता है चैप्टर 8। ठीक है, अब हमारे पास आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आ जाएगा प्रॉपर्टी और फाइनेंस या फंड्स बोल दो, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? तो जितने भी विलेज हल्का पंचायत पे, जो हल्का पंचायत सारी किसी ब्लॉक में आती है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स हो गई, ड्रेन्स हो गई, वो सारी क्या होती हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की प्रॉपर्टी होती हैं। और इनके जो फंड्स होते हैं, जैसे मैंने वहां पर बताया था, यहाँ पे जो वीडियो और चेयरपर्सन होता है वो क्या करता है? फंड्स को ऑपरेट करता है। जो भी फंड्स होते हैं उनको ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये जो शेड्यूल हमारे पास 5 आ जाता है, सेकंड बी बोलते हैं इसको शेड्यूल का, उसके अंडर आता है जो फंड्स हैं वो कौन ऑपरेट करेगा। सॉरी 1C होता है शेड्यूल। जो 1B सेकंड बी होगा, जो हमारे पास 5th शेड्यूल होता है, उसमें भी वही आता है कि गवर्नमेंट को स्टाफ प्रोवाइड करना है। किसको? बीडीसी को। उनके जो भी फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको स्टाफ प्रोवाइड करे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या की? जो भी ड्रेन्स हैं, कोई पब्लिक रोड है, कोई स्लॉटर हाउस है, जो सारे एक ब्लॉक में आते हैं, वो सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो फंड्स क्या होते हैं? इनका वीडियो चेयरपर्सन फंड्स को ऑपरेट करता है। और इनको फंड्स भी कहाँ से आते हैं? वही जो टैक्स ये लगा रहे हैं वहां से कोई फंड्स आ रहा है, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, वो सारे इनके फंड्स होते हैं। और इनका काम होता है उन फंड से डेवलपमेंट परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद आगे आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आता है वैसे सेम टू सेम कंडक्ट ऑफ बिजनेस या मीटिंग। चैप्टर 9 में हमारे पास आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस या मीटिंग, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ, तो इनका भी वैसे ही होता है। इनकी मीटिंग वंस इन अ मंथ एक बार मीटिंग होती है, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होता है उसका काम होता है मीटिंग बुलवाना, ठीक है। डिसाइड कौन करता है? चेयरपर्सन प्रेसिड करता है मीटिंग में। और उसकी एब्सेंस में जो होगा, जो वाइस चेयरपर्सन होगा, वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। और ये ड्यूटी होती है किसकी? चेयरपर्सन की, कि वो मीटिंग बुलवाए वंस इन अ मंथ। ये सारे अब हम जो 6 से लेकर 9 तक हमारे पास आते हैं चैप्टर, वो सारे किसके आते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर आते हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे वो बना होता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 में मैंने बताया आपको कि क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। और चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या आपके फाइनेंसेस वगैरह होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया चैप्टर 9 में कैसे इनका बिजनेस जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो कैसे होती हैं। और यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल था वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 देखेंगे। चैप्टर 10 में आता है वोटिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो जो इलेक्शंस होते हैं इनको कौन होल्ड करता है? ठीक है, तो जो डायरेक्शन होती है, ये इलेक्शन कराने का जो काम होता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। किसका काम होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जो पंचायती के इलेक्शंस होते हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, इनको कौन हेड करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। अब वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता कैसे है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है
रिकमेंडेशन किसकी होती है? गवर्नर। उसमें एक कमेटी बनाई जाती है, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें गवर्नर होता है, जिसमें सीएम होगा, ठीक है, और स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एक सीनियर मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और मेंबर ऑफ पंचायती राज। जो पंचायती राज का था मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, वो भी उस कमेटी में होगा। तो ये जो कमेटी होती है ये गवर्नर रिकमेंड करता है, जिसमें सीएम, सीनियर कोई स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीनियर मेंबर जो होगा एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उसके बाद जो मिनिस्टर होगा पंचायती राज का, ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक कमेटी रिकमेंड करते हैं जो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाती है। और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर कितने हो गए? 10 चैप्टर्स हो गए।